भाई साहब, कुछ सालों से बॉलीवुड फ़िल्मों का बहुत बुरा हाल है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यही सच है। बॉलीवुड फ़िल्में आती हैं, थिएटर में लगती हैं और चली जाती हैं। कोई ध्यान भी नहीं देता इन पर। अगर सच बताऊँ, अगर कोई इन फ़िल्मों को देख रहा है तो वो हैं जेन ज़ी संगठन के लोग। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा भी है क्या, जेन ज़ी संगठन भी है हमारे बीच? तो हाँ भाई साहब, जेन ज़ी संगठन भी है। वो जितनी भी चीज़ें जो बिल्कुल घटिया हैं और कहीं भी नहीं चलेंगी, वो जेन ज़ी लोग ही देखते हैं। क्योंकि वही इन चीज़ों से रिलेट कर पाते हैं। घटिया से घटिया आइडियाज़, सेंस न करने वाले सीन्स, ये सब जेन ज़ी को पसंद आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में भी यही चीज़ें चलती हैं। ये लोग पता कैसे चूज़ करते हैं कि इन्हें कौन सी फ़िल्म देखनी है? ये लोग जाते हैं IMDb पर, उसमें निकालते हैं टॉप फ्लॉप लिस्ट। कौन सी फ़िल्में सबसे फ्लॉप रहती हैं, ये वहीं देखते हैं और फिर यही फ़िल्मों को सजेस्ट करते हैं अपने उन दोस्तों को जो कि जेन ज़ी नहीं हैं और 90s वाले हैं। उन्हें यही फ़िल्में देखने के लिए कहते हैं और वहाँ भी बेइज्जती का सामना ही करना पड़ता है इन लोगों को। जितनी भी इनकी कमाई हो रही है इन फ़िल्मों की, वो सिर्फ़ जेन ज़ी संगठन की वजह से ही हो रही है। और दूसरी तरफ हैं साउथ फ़िल्में और दूसरी तरफ है साउथ सिनेमा। साउथ की स्टोरीज़ से लोग रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनकी स्टोरीज़ गांव से जुड़ी हैं। कई सारे पिछड़े लोग इंडस्ट्री में उनके आ रहे हैं लगातार और नई नई फ़िल्में अपने घर देहात से जुड़ी फ़िल्मों को बता पा रहे हैं। इस वजह से उनकी फ़िल्में भी चल रही हैं और बॉलीवुड की फ़िल्मों को एक बिजनेस मॉडल की तरफ बना दिया है, जहां बस रीमेक करो और पैसा बनाओ। भाई साहब, मुझे धक्का उस दिन लगा जब मुझे ये पता चला कि कई सारी 90s की फ़िल्में भी जो कि सुपर हिट थीं, वो ज़्यादातर साउथ की रीमेक ही थी। यानी कि ये शुरू से ही चोरी करते हुए आए हैं और अब भी कर रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। क्योंकि इसको क्रिएटिविटी तो नहीं कहेंगे, चोरी ही कहेंगे, क्योंकि आप एक एक सीन, फ़िल्म का एक एक सीन एक आप कॉपी कर रहे हो और उसे बस ट्रांसलेट कर रहे हो हिंदी में। तभी तो साउथ के लोग भी हमारी फ़िल्मों को उतना एप्रिसिएट नहीं करते, क्योंकि कुछ है ही नहीं। उन्हें पता है कि ये फ़िल्म हम पहले ही देख चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि साउथ की मूवीज़ ने पूरी तरह 100% फॉर्मूला तैयार कर लिया है सक्सेस का, और उनकी जितनी भी फ़िल्में आती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होती हैं। उनमें भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि उनकी मूवीज़ में जो लीड एक्ट्रेस होती है वो पूरी मूवी में सिर्फ तभी दिखती है, गानों में दिख जाएगी आपको डांस करते हुए, और वहाँ भी ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उसके क्लोज़अप्स लेंगे तो कहीं ना भी दिखाएंगे तो कहीं उसका बैक दिखाएंगे। मूवी में कुछ सीन्स ऐसे भी डाले जाएंगे ताकि अपनी भाषा से हम दूसरी भाषा को छोटा दिखा सकें और दूसरे लोगों का अपमान कर सकें। ये भी खासियत है साउथ इंडस्ट्री की। लेकिन सोशल मीडिया की भी हिपोक्रेसी की एक अलग ही सीमा है। वो इन चीज़ों को उतना बढ़ा चढ़ा के नहीं कहेगा, लेकिन बॉलीवुड मूवीज़ के ट्रेलर आते ही उसको बॉयकॉट करने के लिए एक मुहिम छिड़ जाएगी इंटरनेट के ऊपर, ताकि किसी भी मूवी को चलने ना दिया जा सके, पता नहीं क्यों। और वहीं दूसरी मूवीज़, जब हॉलीवुड मूवीज़ या साउथ सिनेमा की कोई ऐसी इस तरह की मूवीज़ आएंगी तो उन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो पता नहीं कौन सा एक्टर था, वो डबड़ी डबड़ी डिबड़ी डबड़ी डिबड़ी
करके एक कोई सॉन्ग था, उसमें मुक्के मार रहा है, हाथ मार रहा है और पता नहीं क्या कुश्ती लड़ रहा है कि क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा था। दबड़ी दिबड़ी दबड़ी दिबड़ी कुछ भी चल रहा है यहाँ। एक तरफ ये सैफ अली खान के बेटे और दूसरी कोई एक्ट्रेस, मुझे तो नाम भी नहीं मालूम, उनकी एक फ़िल्म आई, उसमें ज़्यादातर बताया गया कि इन्होंने एक्टिंग के नाम पे कुछ नहीं किया, उसमें लोग क्रिंज जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दी है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, शायद क्रिंज ही चल रहा है तो ये भी सोच रहे होंगे कि क्रिंज ही बनाते हैं, पैसे आएंगे और साउथ की मूवी को उठा के उसे रिलीज़ कर देंगे अपने। किसी को मैंने यही बातें बताई तो उसने कहा कि तू बड़ा जानकार बन रहा है बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़, साउथ इंडस्ट्रीज़ का। अच्छा ये बता, तुझे तेरे हाथ में ये पावर दी जाए कि तू कुछ भी चेंज कर सकता है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, तो तू क्या करेगा? मैंने कहा सबसे पहले मैं जो चीज़ करूँगा वो करूँगा कि सलमान खान की शादी करवाऊँगा ताकि वो घर गृहस्थी में बिज़ी हो जाए और फिल्में ना बनाए, क्योंकि किसी का भाई किसी का जान देखकर मेरे आँखों में दुख के आंसू आए या खुशी के, मुझे खुद पता नहीं चला। और उनके स्टेप्स तो देखकर मज़ा ही आ गया। वो स्टेप्स थे या फिर कोई जिम में कसरत कर रहा था शुरुआत की, मुझे पता नहीं। ये तो रहा सलमान खान का। शाहरुख खान के मैं सफ़ेद बाल करवाना चाहूँगा ताकि वो भी अब मूवीज़ ना ही बनाए तो सही है। कई लोगों ने तो बताया था पठान और जवान में इनका फेक पीआर काम किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनमें पीआर पहले से ही चिल्लाने लगता है कि अरे ये मूवी बहुत अच्छी है, इसे देखना चाहिए, बहुत ही अच्छे रिव्यू आने लगते हैं, और ये सब पीआर वर्क करता है जिससे मार्केट में ऐसा लगने लगता है कि ये मूवी बहुत ही अच्छी है। और शुरू के कुछ लोग तो जाते ही हैं, और फिर जेन ज़ी तो जिंदाबाद है ही, क्योंकि वो तो इन मूवीज़ को देखता ही है, तो वो तो जाएगा ही।